द यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ इंडिया क्या है, इसको समझेंगे आज के वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या है? कोई भी प्राइवेट या वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, उन कंपनियों को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। यूनिकॉर्न एक शब्द है जिसे उस स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है। हमारे रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि देश में अब 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं। जो स्टार्टअप जर्नी 100 यूनिकॉर्न तक पहुंच गई, मतलब 100 ऐसी कंपनियां हैं नई जो $1 बिलियन के कारोबार का टर्नओवर को प्राप्त कर चुकी हैं। तो स्टार्टअप इंडिया का ये बूस्ट भारतीय इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। तभी भारत ने विश्व की तीसरी चौथी इकोनॉमी को टक्कर देना शुरू कर दिया है और आगे निकल गया है। देश में 2012 में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न थे, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 8, 16 में 12, 17 में 13, 18 में 21, 19 में 30, 20 में 41 और 2021 में 85 और 2022 में 100। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप स्थापित हुए 2021 में। स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है? इसकी लॉन्चिंग 16 जनवरी 2016 को हुई थी। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक योजना है, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। तब लॉन्चिंग इसको अरुण जेटली के द्वारा की गई, तब वो वित्त मंत्री थे भारत के। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है? एक संस्था आवेदन के लिए पात्र है जब इसे भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में शामिल किया गया है। इसका 10 साल से कम का इतिहास है, यानी इसके निगमन पंजीकरण की तारीख से 10 साल से कम समय बीत चुका हो। निगमन पंजीकरण के बाद सभी वित्तीय वर्षों के लिए कारोबार 100 करोड़ से कम रहा हो। जो कुल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो और किसी भी वार्षिक वित्तीय वर्ष में ये 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर प्राप्त ना किया हो। इसकी शर्तें हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अपनी कंपनी का। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के उद्देश्य ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनवल्स को पहचानना व पुरस्कृत करना जो नवोन्वेषी उत्पादों या समाधानों एवं स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता शामिल है, जो मापन योग्य सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से इंडिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है वर्तमान गवर्नमेंट। स्टार्टअप ओपन ने जुटाए $5 करोड़, देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये ओपन है, बेंगलुरु की ये कंपनी है। सोमवार को दिए एक बयान में इसने कहा है कि वित्त पोषण के साथ उसका मूल्यांकन $1 अरब को पार कर गया है। इसके साथ ही वो देश की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जिसका मूल्यांकन $1 अरब को पार कर गया है। तो यूनिकॉर्न 249.4 बिलियन टोटल हो गया है इंडिया में। टोटल फंडिंग हुई है इनकी 62.9 बिलियन की। 3.4 लाख जॉब इन्होंने क्रिएट करी हैं और 30 सेक्टर्स को इन्होंने कवर किया है जो भारत में वर्तमान स्टार्टअप हैं। तो ये कौन कौन से सेक्टर में बने? ऑटोमोटिव में 4 स्टार्टअप्स हैं, इको कॉमर्स में 9, ईडीटेक में 6, इंटरप्राइजेस 14, फिनटेक में 18, फूड टेक में 4, गेमिंग टेक में 3, हेल्थ टेक में 3, लॉजिस्टिक में 5, मार्केट प्लेस में 3 और सोशल कॉमर्स में 3। तो ये इस तरह से स्टार्टअप बने हैं। बेंगलुरु में 38 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं, चेन्नई में 5, दिल्ली एनसीआर में 26, हैदराबाद में 3, जयपुर में 1, मुंबई में 18 और पुणे में 6। तो जो 100 यूनिकॉर्न बने उनके कुछ इस तरह से हेडक्वार्टर इंडिया में मौजूद हैं और उनकी संख्या इस तरह है। बेंगलोर में सबसे ज़्यादा 38 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। अब इंडिया के जो 100 यूनिकॉर्न बने हैं उनमें कौन कौन सी कंपनी है? Cost24 है, ड्रूम है और आपके नाइका है, पेटीएम मॉल है, शॉप क्लूज है, डिजिट है, पेटीएम है, अपना, जेटा, स्लाइस, ध्रुवा, जेनोटो, जोमेटो, ड्रीम11, स्विगी, ये सारी ओयो आदि कंपनियां भारत की यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। तो इस तरह से इन कंपनियों ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को काफ़ी आगे बढ़ाया है। बिग बास्केट हो, ओला हो, ओयो हो, ओपन हो, बायजूस हो, ये सब भारत की स्टार्टअप कंपनियां हैं जो अब यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। मेक माई ट्रिप, फॉर्म इजी, तो ये सब
इंडिया को आगे ले जा रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं आपको ऐसी ही जानकारियां देता रहूंगा।